20 अक्टूबर को ग्लोबल ऑस्टियोपोरोसिस डे है। ये डे नेशनली एंड ग्लोबली एक ही एम है इसका, अवेयरनेस about prevention, early diagnosis, early treatment of this particular problem. So musculoskeletal problems are reduced. Osteoporosis का मतलब है कि अगर हम बोन मैरो डेंसिटी कराएं, उसमें ये पता चलता है कि हमारी हड्डियों का जो घनत्व है वो कम हो गया है। इसकी मात्रा अगर ऑस्टियोपेनिया की स्टेज है, जो कि एक स्टेज पहली वाली स्टेज है, उसमें ये खतरा बताया जाता है कि खतरा हो गया है, और जब ये ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज में आती है तो इसका मतलब है खतरा काफी हो गया है। नाउ महिलाओं में ये जोखिम ज्यादा है। ये सिर्फ कैल्शियम की कमी ही नहीं है, पर हार्मोन्स के स्तर में भी इरेगुलरिटी होने से ये होता है। महिलाओं में मीनोपॉज आता है तो शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, और तब देखा गया है कि बीएमडी में तेजी से गिरावट आती है। पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन जब कम हो जाता है तो उसमें भी ये बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है। पुरुषों में अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, उससे ये बढ़ जाता है। अगर कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, पिट्यूटरी की डिजीजेज में भी इसको देखा गया है। नाउ क्या कारण है? मुख्य कारण है इनएक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, कैल्शियम की कमी खानपान में और सप्लीमेंटेशन लेने में। कहते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद आदमियों और औरत दोनों को ही 1200 से 1400 ग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। जब भी विटामिन डी की कमी हो, स्मोकिंग करते हो लोग, अल्कोहल लेते हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है, और जो स्टीरॉयड का कभी सेवन करते हैं उसमें भी ये देखा गया है। हमें इससे बचाव कैसा करना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी एक्टिव, फिजिकली एक्टिव, मूव एंड मूव। खान पान में कैल्शियम विटामिन के को शामिल करें। गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराएं, पर उनको ये देखना पड़ेगा कि 6 months आफ्टर द डिलीवरी दे मस्ट टेक 2 tablets ऑफ कैल्शियम एज वेल। और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि विटामिन डी के लिए भी लेना जरूरी है। धूप सेके और स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें और अपनी नियमित जांच कराएं। I'm a very strong advocate of getting and BMD at 40, जिससे महिलाओं को ये पता चल रहा है कि उनका बोन स्टेटस क्या है, और मेनोपॉज तक उनके पास बहुत समय है, जबकि वो अपने एक्टिव और प्रोएक्टिव होके ट्रीटमेंट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेंगे तो उनको फायदा होगा। हमारा क्या होना चाहिए खान पान? कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, तो उससे भी हमें लेना है, और मैंने जैसे बताया 20 मिनट्स धूप का भी जरूर सेवन करें। फलियों यानी बीन्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम और फाइबर काफी क्वांटिटी में है, तो उसको यूज करें। नींबू और संतरे का सेवन भी हड्डियों के लिए जरूरी है। अखरोट व बादाम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसको भी लेना बहुत जरूरी है। तो आइए मिलकर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें और सब लोग जानें कि उनकी बोन का स्टेटस कैसा है। धन्यवाद।